यहाँ इलाकाई तौर पर देखा जाए तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, लिहाजा मुस्लिम बाहुल जब क्षेत्र है तो यहाँ के प्रत्याशी को, उम्मीदवार को मुस्लिम होना चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो फैसला किया है, जो लिया है, उससे आवाम में सख्त नाराज़गी देखी जा रही है। लिहाजा उनसे हम निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं, अपना फैसला वापस लें और मुस्लिम प्रत्याशी को यहाँ पर घोषित करें। हम उनका फिर स्वागत करेंगे। लेकिन ये जो प्रत्याशी आए हैं, किसी कीमत पर हम उन्हें तस्लीम नहीं करते हैं। प्रदर्शन इस वजह से कर रहे हैं कि यहाँ बाहरी प्रत्याशी को घोषित कर दिया है, और जबकि हम बाहरी प्रत्याशी यहाँ नहीं चाह रहे हैं। मुस्लिम कोई भी चेहरा यहाँ लेकर के आते तो हम कुछ हद तक गनीमत था। यहाँ पे पहले से प्रत्याशी मौजूद हैं जो 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें ठुकरा करके नया प्रत्याशी ला रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं। इस वजह से हम उनको पसंद नहीं करते। जहाँ तक सवाल हमारे टांडा विधानसभा में है तो यहाँ 1,32,000 सिर्फ मुसलमान की वोट है, और 3 लाख में जहाँ 1,32,000 मुसलमान हो तो आप सोचिए। और अगर 5 विधानसभा की बात सोच लें तो सिर्फ एक ही मुस्लिम प्रत्याशी टांडा विधानसभा से घोषित किया जाएगा, और मुसलमानों की मांग है कि वो टांडा विधानसभा में किसी मुस्लिम प्रत्याशी को ही टिकट दे, ताकि इसका मैसेज जाए और विधानसभाओं में कि जितनी जिसकी संख्या भारी। ये टांडा विधानसभा बुनकर बहुल क्षेत्र है। यहाँ की जनता की एक ही मांग है कि हमारा जो प्रत्याशी था, लोग यहाँ से इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं 5 साल से, और हमारे ऊपर राममूर्ति वर्मा जो दूसरी जगह के रहने वाले हैं उनको लाके यहाँ थोप दिया गया। हमको ये मंजूर नहीं है, यहाँ की जनता को ये मंजूर नहीं है। हमको सीधे सीधे जो है यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी बुनकर बहुल क्षेत्र है, बुनकर का ही नेता होना चाहिए। राममूर्ति जी भी बड़े नेता हैं। हाँ, हम मानते हैं बड़े नेता, उनको कहीं और जाना चाहिए। वो अपनी सीट से लड़े या कहीं और जाएं, या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फैसला उनको वापस। टांडा विधानसभा 278 ज़बरदस्ती एक बाहरी का प्रत्याशी लाकर थोपा गया है। वो बड़े चेहरे होंगे, अपने लिए होंगे। टांडा विधानसभा बुनकर बाहुल्य, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के पर विचार करें, प्रत्याशी बदलें, अपनी सीट बचाएं। आपको मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन एक एक सीट कीमती होती है मुख्यमंत्री बनने के लिए, और एक सीट से बहुत सीटों पर नुकसान हो सकता है। लिहाजा आप अपना फैसला बदलें, प्रत्याशी के बारे में विचार करें। हमें स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। नाराज़गी जनता में ये है कि पहली बात हम बाहर के प्रत्याशी को यहाँ पसंद नहीं कर रहे। ठीक, हमारे यहाँ जितने भी कार्यकर्ता या पूरे जनता जितनी भी है टांडा विधानसभा की, सब में नाराज़गी है, और सबको ये चाहिए कि यहाँ से मुसाब अजीम को टिकट हर कीमत पे मिलना चाहिए। हम राममूर्ति वर्मा को यहाँ पसंद नहीं कर रहे हैं। ये अखिलेश हैं या अकलेश हैं, ये मेरी तो समझ में ही नहीं आता। 286 विधानसभा सीटों के चुनाव में प्रत्याशी जो इन्होंने घोषित किए हैं, वो लिस्ट मेरे पास है। टोटल 286 सीटों की 19.33% मुसलमान यूपी में है। इन्होंने 32 मुसलमानों को टिकट दिया है। अगर हमारी आबादी के हिसाब से ये हमको प्रतिनिधित्व दें तो 80 प्लस होता है, लगभग 100 सीट होनी चाहिए हमारी 286 में। ये कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो मथुरा में हम कृष्ण मंदिर बनवाएंगे, और जब बाराबंकी की मस्जिद शहीद हुई तो इस बंदे के ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं फूटा। एक सीट हमारी थी पूरे ज़िले में, वहाँ पर भी इस बंदे ने नहीं दिया। ये क्या कर रहे हैं? हमको इतना इन्होंने मजबूर समझ रखा है, इतना अछूत हम हैं कि चाहे जैसे इनको देंगे भाजपा के डर से, इस गलतफहमी को ये दूर कर दें। और मैं तो और राजनीति, बुनकरों की नगरी है, पूरे उत्तर प्रदेश में जानी जाती है। बुनकरों टांडा सबसे बड़ा बाहुल्य सेठ है अंसारी बिरादरी का, और यहाँ से अंसारी ही हमेशा लड़ता था। 6 बार से मुस्लिम कैंडिडेट था। इस बार बाहरी कैंडिडेट को लाकर पूरे अवाम में ये मैसेज फैला दिया कि मुस्लिम विरोधी काम किया जा रहा है। इस सीट पे मुस्लिम कहाँ जाए? काशी मथुरा में लड़ेगा मुसलमान, अगर बुनकरों की नगरी में नहीं लड़ेगा। समाजवादी पार्टी के साथ हैं, आज उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि मोतीराम वर्मा को टिकट दिया गया है। हम राममूर्ति वर्मा को टिकट दिया गया, और हम वो लोग ये चाहते हैं कि टांडा प्रॉपर से मुसाब अजीम को टिकट दिया जाए। हम मुसाब अजीम को टिकट चाहिए। अच्छा, राममूर्ति जी चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, उनको नहीं चाहिए। ये बुनकर नगरी है। ये कि मुसाब अजीम का टिकट कार करके राममूर्ति वर्मा को टिकट दिया गया है। राममूर्ति वर्मा की यहाँ कोई छवि नहीं है, उनको कोई नहीं जानता है। 5 साल से नहीं बल्कि 20 साल से समाजवादी पार्टी को अम्बेडकर नगर में और टांडा विधानसभा में लाने वाले माननीय मरहूम हाजी मुल्क पहलवान साहब थे। आज उनके देहांत हो जाने पर उनके बेटे का टिकट काट दिया गया है, और टिकट काटने की वजह से यहाँ प्रदर्शन जारी किया गया है। और ये प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक कि मुसाब अजीम का टिकट नहीं मिल जाता है। और अगर मुसाब अजीम को टिकट नहीं मिलेगा, राममूर्ति वर्मा को 50,000 वोट से हारना पड़ेगा।
हारने के साथ साथ विरोध तब तक रहेगा जब तक की वोट पर नहीं जाती। असीम उल हक पहलवान के मरने के बाद अखिलेश यादव यहाँ आया ही नहीं। सबसे लोगों की शिकायत ये है, ये लोगों की शिकायत है। और जब यहाँ पर अकबरपुर में आए तो उन्होंने कहा था कि हम इनके परिवार का सम्मान करेंगे, मगर सम्मान ये कैसा है, ये तो अपमान है कि उनका टिकट काट दिया गया। हम चाहते हैं कि मुसाब अजीम को टिकट क्या ऐसा लग रहा है आप लोगों की कि धोखा किया गया आपके साथ? बिल्कुल सरासर धोखा किया गया है। 5 साल मैं तो कहता हूँ राम मूर्ति को मैंने नहीं देखा है। मुसाब अजीम को अगर टिकट नहीं मिलता, समाजवादी पार्टी तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी टांडा विधानसभा में रह रही कि राम मूर्ति वर्मा को हमारे ऊपर क्यों लादा जा रहा है। वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाए लड़ें, वो वहाँ से हार गए, फिर यहाँ उनको लाया जा रहा है। और फिर दूसरा ये कि अम्बेडकर नगर में 5 विधानसभाएं हैं और उसमें राजभर को दिया गया, पंडित को दिया गया, शेड्यूल कास्ट को दिया गया, बैकवर्ड को दिया गया। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है टांडा, यहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, बुनकर बाहुल्य है। यहाँ किसी बुनकर को टिकट मिलना चाहिए। में बहुत आक्रोश है। किस बात? लोग गुस्से में हैं इसलिए कि टांडा सीट ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र सीट है, यहाँ से किसी मुसलमान को ही टिकट मिलना चाहिए। अगर राम मूर्ति वर्मा को टिकट मिलेगा तो उनको यहाँ से उनका खदेड़ा होगा, जहाँ से उनका खदेड़ा होगा और बहुत ज़्यादा वोटों से वो हारेंगे। कोई उनका सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ का हिंदू भी मुसलमान भी सब उनका विरोध कर रहे हैं। हमने रात देखा वहाँ असीम उल हक पहलवान साहब के दरवाजे पे कई सारे हिंदू हमारे भाई आए थे जिनके अंदर काफ़ी गुस्सा था, बहुत नाराज़ थे, बहुत उदास थे, रो रहे थे, बिल्कुल इस तरीके से रो रहे थे जैसे उनके घर का कोई मर गया हो, उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, इस तरीके से वो रो रहे थे। इस मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और किसी मुस्लिम को ही यहाँ प्रत्याशी बनाया जाए। राम मूर्ति वर्मा को किसी और क्षेत्र में भेजा जाए और राम मूर्ति वर्मा यहाँ से कदापि नहीं जीत पाएंगे क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ 20 साल पहलवान ने बहुत संघर्ष मेहनत करके नौजवानों को सींचा है। आज इनकी खेती पर डाका डाला जा रहा है, जो जिनका हक बनता है उसको टिकट दिया जाए। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर यह मामला है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ टिकट लोग चाहते हैं मुस्लिम क्योंकि यहाँ से किसी भी आप फैजाबाद से देख लीजिए, किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ से टिकट नहीं दिया गया है। यहाँ से श्री ये हाजी अजीम उल हक पहलवान जी थे, उनको टिकट दिया गया था, वो यहाँ से जीते भी थे और उसके बाद उनका अचानक इंतकाल हो गया। उसके बाद उनके बेटे हैं वो खड़े हैं, मुसाब अजीम जिनका नाम है, उनको भी टिकट नहीं दिया गया है। यहाँ से मतलब हम लोग की यही मांग है कि किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, ना कि राम मूर्ति वर्मा को। पूरे टांडा विधानसभा में आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं कि राम मूर्ति वर्मा कौन है, तो बच्चा बता नहीं पाएगा राम मूर्ति वर्मा कौन।